जब दुनिया बदल रही होती है तब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि आपके पास जॉब है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आप ऐसे इंसान बन रहे हैं जिसे कोई रिप्लेस ना कर सके। यह किताब आपको सिर्फ काम करना नहीं सिखाएगी, बल्कि खुद की असली वैल्यू पहचानना सिखाएगी। अगर आपने कभी महसूस किया है कि मेहनत बहुत है लेकिन पहचान कम है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की आग है लेकिन डर आपको रोक देता है, तो ये ऑडियो बुक शायद आपकी सोच बदल दे। लिंचपिन हमें सिखाती है कि ऑर्डिनरी बनकर जीना आसान है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनकर दुनिया में अपनी जगह बनाना ही असली जीत है। इस सफर में हम बात करेंगे फियर की, रेजिस्टेंस की, क्रिएटिविटी की और उस माइंडसेट की जो किसी भी इंसान को इंडिस्पेंसेबल बना सकता है। तो दिल खोलकर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस किताब का एक चैप्टर आपकी पूरी डायरेक्शन बदल दे। हिंदी ऑडियो बुक परिवार में आपका स्वागत है। आप देश विदेश, गांव, शहर कहीं से भी जुड़े हैं, हमें जरूर बताइए आप कहां से सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, द न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है? पहले एक इंसान पूरी जिंदगी एक ही नौकरी करता था और आराम से अपना जीवन निकाल देता था, लेकिन आज लाखों लोग मेहनत करने के बाद भी इनसिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि आज सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। आज दुनिया ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो अलग सोचते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और जिनकी अपनी यूनिक वैल्यू होती है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। सेथ गोडिन कहते हैं कि पुरानी दुनिया में कंपनीज को ऐसे वर्कर्स चाहिए थे जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, समय पर आएं, चुपचाप काम करें, ज्यादा सवाल ना पूछें और वही करें जो उन्हें कहा जाए। फैक्ट्रीज में यही सिस्टम चलता था। एक इंसान मशीन का छोटा सा हिस्सा बनकर काम करता था। अगर कोई वर्कर चला जाता तो उसकी जगह दूसरा वर्कर आसानी से आ जाता, क्योंकि काम करने का तरीका फिक्स था। धीरे धीरे यही सोच स्कूल्स में भी आ गई। हमें बचपन से सिखाया गया, अच्छे मार्क्स लाओ, रूल्स फॉलो करो, टीचर की हर बात मानो, रिस्क मत लो, गलती मत करो। हमें क्रिएटिव बनने से ज्यादा ओबीडिएंट बनना सिखाया गया, क्योंकि इंडस्ट्रियल एज को ऐसे ही लोग चाहिए थे। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। अब मशीन्स वही काम कर रही हैं जो पहले इंसान करते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी हर दिन जॉब्स बदल रहे हैं। आज अगर कोई इंसान सिर्फ वही करता है जो हर कोई कर सकता है, तो उसकी जगह कभी भी कोई दूसरा ले सकता है। यही वजह है कि आज डिग्री होने के बाद भी लोग रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बिना कंपनी अधूरी लगती है। कुछ लोग सिर्फ एम्प्लॉय नहीं होते, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। वे नए आइडियाज लाते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, मुश्किल समय में लीडरशिप दिखाते हैं और अपने काम में ह्यूमैनिटी जोड़ते हैं। ऐसे लोग ही लिंचपिन कहलाते हैं। लिंचपिन का मतलब होता है वो छोटा सा हिस्सा जिसके बिना पूरा पहिया रुक जाता है। यानी ऐसा इंसान जो इतना वैल्यूएबल हो कि उसके बिना सिस्टम अधूरा लगे। और सेथ गोडिन कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे ही लोगों की है। सोचिए, दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों की सैलरी लगभग समान है, लेकिन एक इंसान सिर्फ अपना काम खत्म करके घर चला जाता है। दूसरा इंसान नए सॉल्यूशंस ढूंढता है, टीम को मोटिवेट करता है, कस्टमर्स को समझता है और कंपनी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देता है। कुछ समय बाद दोनों की जिंदगी अलग डायरेक्शन में चली जाती है, क्योंकि दुनिया हमेशा उन लोगों को याद रखती है जो वैल्यू क्रिएट करते हैं। आज इंटरनेट ने कंपटीशन बहुत बड़ा कर दिया है। अब आपका मुकाबला सिर्फ अपने शहर के लोगों से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से है। अगर आपका काम एवरेज है तो दुनिया जल्दी भूल जाएगी, लेकिन अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी, करेज और ओरिजिनलिटी है तो आप अलग पहचान बना सकते हैं। इस चैप्टर में सेथ गोडिन हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताते हैं। अगर आप सिर्फ सेफ खेलते रहेंगे तो शायद जिंदगी भर रिप्लेसेबल बने रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी क्रिएटिविटी, इमोशंस और ह्यूमैनिटी को अपने काम में जोड़ देंगे तो आप रेयर बन जाएंगे। बहुत लोग लाइफ में सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से डर सिखाया गया। गलती मत करो, अलग मत सोचो, भीड़ से बाहर मत निकलो। लेकिन हिस्ट्री हमेशा उन्हीं लोगों ने बदली है जिन्होंने भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत की। आज कंपनीज को सिर्फ वर्कर्स नहीं चाहिए, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो ट्रस्ट बना सकें, कनेक्शन बना सकें, लीडरशिप दिखा सकें और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। क्योंकि मशीन कैलकुलेशंस कर सकती है, लेकिन इंसानी क्रिएटिविटी और इमोशंस को रिप्लेस नहीं कर सकती। सेथ गोडिन कहते हैं कि अगर आप अपने काम को सिर्फ सैलरी के लिए करते हैं तो शायद आप कभी ट्रूली सक्सेसफुल महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपने काम में आर्ट डालते हैं, पैशन डालते हैं,
और लोगों की जिंदगी में फर्क लाने की कोशिश करते हैं, तब आपका काम मीनिंगफुल बन जाता है। ये चैप्टर हमें एक नई रियलिटी दिखाता है। पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और नई दुनिया उन लोगों की है जो चेंज को अपनाते हैं, जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते बल्कि नई डायरेक्शन बनाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास जॉब है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप ऐसे इंसान बन रहे हैं जिसे रिप्लेस करना मुश्किल हो? क्या आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर जीना चाहते हैं या फिर ऐसी पहचान बनाना चाहते हैं जिसे लोग याद रखें? यही सोच आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। चैप्टर 2, थिंकिंग अबाउट योर चॉइस। जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क अक्सर हमारी चॉइसेस बनाती हैं। हर दिन हम छोटे छोटे फैसले लेते हैं और धीरे धीरे वही फैसले हमारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर देते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी चॉइस खुद नहीं करते। वे वही रास्ता चुनते हैं जो सोसाइटी उन्हें दिखाती है। सेफ जॉब ले लो, रिस्क मत लो, भीड़ के साथ चलो और बस जिंदगी समहाउ निकाल लो। सेथ गॉर्डन इस चैप्टर में हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सच में अपनी जिंदगी खुद चुन रहे हैं या सिर्फ वही कर रहे हैं जो हमें बचपन से सिखाया गया। बहुत लोग सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं और फिर अगले दिन वही रिपीट होता है। धीरे धीरे जिंदगी रूटीन बन जाती है और एक समय बाद इंसान खुद से पूछता है, क्या बस यही लाइफ है? सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि लोग मेहनत नहीं करते, समस्या ये है कि लोग बिना सोचे वही जिंदगी जीते रहते हैं जो दूसरों ने उनके लिए तय की होती है। उन्हें डर लगता है अलग रास्ता चुनने में, क्योंकि सोसाइटी हमेशा सेफ्टी को सक्सेस समझती है। लेकिन सेथ गॉर्डन कहते हैं कि अगर आप सिर्फ सेफ खेलते रहेंगे तो आप कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। सोचिए, एक इंसान है जो अपने आइडियाज दुनिया के सामने लाना चाहता है। वो कुछ नया क्रिएट करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर डर है। लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया तो, अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो? और यही डर उसे एवरेज जिंदगी में रोक देता है। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। वे परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते। वे शुरुआत करते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। यह चैप्टर हमें समझाता है कि चॉइस सिर्फ करियर की नहीं होती, चॉइस माइंडसेट की होती है। आप डिसाइड करते हैं कि आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या अपनी अलग पहचान बनाएंगे। आप डिसाइड करते हैं कि आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे या प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आप डिसाइड करते हैं कि आप फियर के हिसाब से जिएंगे या पर्पस के हिसाब से। सेथ गॉर्डन कहते हैं कि सोसाइटी हमें एक इनविजिबल सिस्टम में डाल देती है। स्कूल हमें ट्रेन करता है ओबीडिएंट बनने के लिए, जॉब हमें ट्रेन करती है रूल्स फॉलो करने के लिए, और धीरे धीरे हम इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि खुद सोचने से डरने लगते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जिन्होंने अपनी चॉइस खुद की। उन्होंने परमिशन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने किसी परफेक्ट समय का इंतजार नहीं किया, उन्होंने बस शुरुआत की। बहुत लोग लाइफ में इसलिए अनहैप्पी रहते हैं क्योंकि वे अपनी असली पसंद दबाकर जीते हैं। वे वो काम करते हैं जो उन्हें अंदर से खुशी नहीं देता, लेकिन सिर्फ इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है चेंज का। यह चैप्टर हमें एक बहुत पावरफुल बात सिखाता है। अगर आप अपनी जिंदगी नहीं चुनेंगे तो दुनिया आपके लिए चॉइस कर देगी, और शायद वो जिंदगी कभी आपको सच में खुश ना करे। आज इंटरनेट की दुनिया में अपॉर्चुनिटीज पहले से कहीं ज्यादा हैं। एक छोटा क्रिएटर भी लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। एक ऑर्डिनरी इंसान भी अपनी स्किल्स से अलग पहचान बना सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको यह मानना होगा कि आपके अंदर भी कुछ यूनिक है। आप सिर्फ सैलरी लेने के लिए पैदा नहीं हुए। आपके अंदर आइडियाज हैं, क्रिएटिविटी है, इमोशंस हैं, वैल्यू है, और जब आप इन्हें दुनिया के सामने लाते हैं तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। सेथ गॉर्डन हमें यह भी बताते हैं कि चॉइस लेना आसान नहीं होता, क्योंकि हर बड़ा फैसला अनसर्टेनिटी लेकर आता है। जब आप अलग रास्ता चुनते हैं तो लोग डाउट करते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग कहते हैं सेफ रहो। लेकिन हिस्ट्री हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने फियर से ऊपर उठकर अपनी चॉइस चुनी। ये चैप्टर हमें खुद से एक सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम सच में वो जिंदगी जी रहे हैं जो हम चाहते हैं, या सिर्फ वो जिंदगी जी रहे हैं जो हमें दी गई है? क्योंकि जिंदगी बदलने का पहला कदम एक्शन नहीं बल्कि अवेयरनेस होता है। जब इंसान समझ जाता है कि उसके पास चॉइस है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। और शायद यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। आपकी जिंदगी का फ्यूचर आपके आज के चॉइसेस से बनता है।
तो सोचिए, क्या आप वही बने रहना चाहते हैं जो दुनिया चाहती है, या वो बनना चाहते हैं जो आप सच में बन सकते हैं? चैप्टर 3, इंडॉक्ट्रिनेशन, हाउ वी गॉट हियर। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन से हमें बार बार एक जैसी बातें क्यों सिखाई जाती हैं? अच्छे मार्क्स लाओ, रूल्स फॉलो करो, टीचर की हर बात मानो, गलती मत करो, रिस्क मत लो। और धीरे धीरे बिना समझे हम उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। सेथ गॉर्डन इस चैप्टर में बताते हैं कि सोसाइटी ने हमें ऐसा बनाया है कि हम सेफ जिंदगी को ही सही मानने लगते हैं। हमें बचपन से ट्रेन किया जाता है ओबीडियंट बनने के लिए, क्रिएटिव बनने के लिए नहीं। जब इंडस्ट्रियल एज शुरू हुई तब फैक्ट्रीज को ऐसे वर्कर्स चाहिए थे जो बिना सवाल किए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो टाइम पर आएं, वही काम बार बार करें और सिस्टम को चैलेंज ना करें। और उसी जरूरत के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम बनाया गया। स्कूल का पर्पस सिर्फ नॉलेज देना नहीं था, बल्कि ऐसे लोग तैयार करना था जो फ्यूचर में कंपनीज के लिए परफेक्ट वर्कर्स बन सकें। इसलिए हमें लाइन में चलना सिखाया गया, परमिशन लेना सिखाया गया, गलती से डरना सिखाया गया और सबसे ज्यादा भीड़ जैसा बनना सिखाया गया। धीरे धीरे यही सोच हमारे अंदर इतनी गहराई से बैठ गई कि हम खुद को भी उसी नजर से देखने लगे। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो हम स्मार्ट हैं, अगर जॉब स्टेबल है तो लाइफ सक्सेसफुल है, अगर सब लोग वही कर रहे हैं तो वही सही है। लेकिन सेथ गॉर्डन कहते हैं कि यही इंडोक्रिनेशन इंसान की ओरिजिनलिटी को खत्म कर देता है, क्योंकि जब इंसान हर समय अप्रूवल ढूंढता है तब वह अपनी असली आइडेंटिटी खो देता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा नेचुरली कितना क्रिएटिव होता है। वो सवाल पूछता है, नई चीजें ट्राई करता है, गलती करने से नहीं डरता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, सोसाइटी उसे सिखाती है कि ज्यादा अलग मत बनो, सेफ रहो, भीड़ के साथ चलो। और धीरे धीरे वही बच्चा अपने आइडियाज छुपाने लगता है। उसे डर लगने लगता है कि लोग क्या सोचेंगे अगर फेल हो गया तो, अगर रिजेक्ट कर दिया गया तो। यही फियर लोगों को एवरेज जिंदगी में रोक देता है। सेथ गॉर्डन कहते हैं कि सिस्टम चाहता है कि लोग डिपेंडेंट रहें, क्योंकि इंडिपेंडेंट थिंकर्स सिस्टम को अनकंफर्टेबल बना देते हैं। जो लोग सवाल पूछते हैं, जो नई डायरेक्शन बनाते हैं, जो रूल्स को चैलेंज करते हैं, वे हमेशा अलग दिखते हैं। लेकिन दुनिया में हर बड़ा बदलाव ऐसे ही लोगों ने किया है। अगर हर इंसान सिर्फ रूल्स फॉलो करता रहता तो शायद दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ती। ये चैप्टर हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाता है। बहुत बार हम जो डिसीजंस लेते हैं वे हमारे खुद के नहीं होते, वे सोसाइटी के डर और कंडीशनिंग से बने होते हैं। बहुत लोग ऐसी जॉब्स में फंसे रहते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते, लेकिन सिर्फ इसलिए छोड़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें बचपन से सेफ्टी की इंपॉर्टेंस सिखाई गई होती है। उन्हें लगता है रिस्क लेना डेंजरस है, जबकि कई बार सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि इंसान पूरी जिंदगी अपने असली पोटेंशियल को दबाकर जीता रहे। सेथ गॉर्डन कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड बदल चुका है। अब कंपनीज को सिर्फ ओबीडियंट वर्कर्स नहीं चाहिए, उन्हें क्रिएटिव थिंकर्स चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो नई वैल्यू क्रिएट कर सकें। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अभी भी पुराने माइंडसेट में जी रहे हैं। वे परमिशन का इंतजार करते हैं, उन्हें लगता है कोई आएगा और बताएगा क्या करना है। जबकि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा आगे वही बढ़ते हैं जो खुद इनिशिएटिव लेते हैं। ये चैप्टर हमें खुद को ऑब्जर्व करना सिखाता है। क्या हम डिसीजंस फियर से ले रहे हैं? क्या हम सिर्फ इसलिए कुछ कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी ने कहा है? क्या हम अपनी क्रिएटिविटी दबा रहे हैं सिर्फ फिट इन होने के लिए? क्योंकि जब तक इंसान अपनी कंडीशनिंग को पहचानता नहीं, तब तक वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। सेथ गॉर्डन कहते हैं कि अगर आप ट्रूली वैल्यूएबल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस इनविजिबल केज को समझना होगा जिसमें सोसाइटी ने आपको बंद किया है। वो केज है फियर का, अप्रूवल का, ओबीडियंस का और कंफर्ट जोन का। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस केज का दरवाजा लॉक्ड नहीं है। इंसान जब चाहे बाहर निकल सकता है, जब वो खुद सोचना शुरू करता है, जब वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट करता है, जब वो परमिशन का इंतजार करना छोड़ देता है। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि हम मशीन नहीं हैं। हमारे अंदर इमोशंस हैं, इमेजिनेशन है, आइडियाज हैं और यही चीजें हमें यूनिक बनाती हैं। अगर इंसान सिर्फ वही करता रहेगा जो उसे कहा जाता है तो वो शायद कभी अपनी असली शक्ति नहीं पहचान पाएगा। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी कंडीशनिंग से ऊपर उठना शुरू करता है, उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। और शायद यही इस चैप्टर की सबसे पावरफुल सीख है। दुनिया ने आपको जैसा बनने के लिए ट्रेन किया है,
जरूरी नहीं कि आप सच में वही हों, आप उससे कहीं ज्यादा बन सकते हैं। चैप्टर 4, बिकमिंग द लिंचपिन। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी वैल्यू करें, उसकी जरूरत महसूस करें, उसकी मौजूदगी मायने रखे। लेकिन सच ये है कि दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखती है जो कुछ अलग वैल्यू क्रिएट करते हैं। सेथ गोर्डन इस चैप्टर में बताते हैं कि लिंचपिन बनना कोई जन्म से मिलने वाला टैलेंट नहीं है। ये एक चॉइस है, एक माइंडसेट है और एक ऐसा रास्ता है जिसे कोई भी इंसान चुन सकता है। लिंचपिन वो इंसान होता है जिसके बिना सिस्टम अधूरा लगने लगे, जो सिर्फ काम नहीं करता बल्कि फर्क पैदा करता है, जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता बल्कि नई डायरेक्शन बनाता है, जो सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करता बल्कि अपने काम में मीनिंग जोड़ता है। आज दुनिया में एवरेज लोगों की कमी नहीं है। हर जगह ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मिनिमम काम करते हैं, जितना कहा जाए उतना ही करते हैं, रिस्क नहीं लेते, नई जिम्मेदारी नहीं लेते और फिर धीरे धीरे भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। वे अपने काम में इमोशन डालते हैं, वे लोगों की प्रॉब्लम्स को सच में समझते हैं, वे इनिशिएटिव लेते हैं और बिना कहे एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं। ऐसे लोग ही अनफॉरगेटेबल बनते हैं। सेथ गॉर्डन कहते हैं कि लिंचपिन बनने के लिए सबसे पहले इंसान को अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक इंसान खुद को सिर्फ एम्प्लॉय समझता रहेगा, तब तक वो लिमिटेड रहेगा। लेकिन जिस दिन वो खुद को क्रिएटर, प्रॉब्लम सॉल्वर और लीडर की तरह देखना शुरू करता है, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि लीडरशिप सिर्फ बड़े पद वाले लोगों के लिए होती है, लेकिन असली लीडरशिप किसी पोजीशन से नहीं आती, वो एटीट्यूड से आती है। एक छोटा एम्प्लॉय भी लीडर बन सकता है अगर वो दूसरों से अलग सोचने की हिम्मत रखता हो। सोचिए, एक ऑफिस में 2 लोग काम करते हैं। पहला इंसान सिर्फ क्लॉक देखकर काम करता है, टाइम खत्म होते ही उसका कनेक्शन काम से खत्म हो जाता है। दूसरा इंसान अपने काम को सीरियसली लेता है, वो कस्टमर्स को समझता है, टीम की मदद करता है, नई आइडियाज लाता है और प्रॉब्लम्स आने पर जिम्मेदारी लेने से नहीं डरता। धीरे धीरे वही इंसान सबसे वैल्यूएबल बन जाता है, क्योंकि दुनिया हमेशा उन लोगों को आगे बढ़ाती है जिन पर भरोसा किया जा सके। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि लिंचपिन बनने का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि इंसान बनना है। ऐसा इंसान जो इमोशंस समझ सके, कनेक्शन बना सके और लोगों की जिंदगी में फर्क ला सके। आज टेक्नोलॉजी बहुत कुछ रिप्लेस कर सकती है। मशीन्स कैलकुलेशंस कर सकती हैं, सॉफ्टवेयर रिपीटेटिव काम कर सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी, एम्पैथी और ह्यूमन कनेक्शन को रिप्लेस करना आसान नहीं है। यही वजह है कि सेथ गोर्डन कहते हैं, फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो अपने काम में ह्यूमैनिटी जोड़ते हैं। लेकिन लिंचपिन बनना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, लोगों के सामने अपने आइडियाज रखना पड़ता है, कई बार रिजेक्शन भी झेलना पड़ता है और सबसे मुश्किल चीज होती है फियर के बावजूद एक्शन लेना। बहुत लोग अंदर से टैलेंटेड होते हैं, उनके पास आइडियाज भी होते हैं, लेकिन वे डर की वजह से खुद को रोक लेते हैं। उन्हें लगता है शायद मैं केपेबल नहीं हूं, शायद लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और यही सोच उन्हें ऑर्डिनरी बनाए रखती है। सेथ गोर्डन कहते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का रास्ता कॉन्फिडेंस से नहीं बल्कि करेज से शुरू होता है। पहले कदम में डर होना नॉर्मल है, लेकिन एक्शन लेना जरूरी है। लिंचपिन लोग परमिशन का इंतजार नहीं करते, वे शुरुआत करते हैं, वे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, वे प्रॉब्लम्स देखकर पीछे नहीं हटते बल्कि सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और सबसे खास बात, वे सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, वे दूसरों की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असली वैल्यू वहीं से पैदा होती है। ये चैप्टर हमें एक पावरफुल रियलाइजेशन देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा रिवॉर्ड उन लोगों को मिलता है जो रिप्लेसेबल नहीं होते, और रिप्लेसेबल ना बनने का तरीका सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि माइंडसेट है। जब इंसान अपने काम में आर्ट डालता है, पैशन डालता है, जेनरोसिटी डालता है, तब उसका काम अलग दिखने लगता है। फिर वो सिर्फ वर्कर नहीं रहता, वो क्रिएटर बन जाता है। सेथ गोर्डन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है लिंचपिन बनने का, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के कारण अपनी असली आइडेंटिटी छुपा लेते हैं और कुछ लोग उसी डर के बावजूद दुनिया के सामने खुद को एक्सप्रेस करते हैं। ये चैप्टर हमें चैलेंज करता है, क्या हम सिर्फ सेफ जिंदगी जीना चाहते हैं या ऐसी जिंदगी जहां हमारी मौजूदगी सच में मायने रखे? क्योंकि आखिर में दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने सिर्फ काम नहीं किया बल्कि इम्पैक्ट छोड़ा, और शायद यही लिंचपिन बनने की असली शुरुआत है। चैप्टर 5,
Is it possible to do hard work in a cubicle? बहुत लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा ऑफिस के एक छोटे से क्यूबिकल में बिताते हैं। सुबह से शाम तक वही स्क्रीन, वही चेयर, वही रूटीन। धीरे धीरे काम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, दिल से कनेक्शन खत्म होने लगता है और इंसान अंदर ही अंदर महसूस करता है कि वो सिर्फ सिस्टम का एक छोटा हिस्सा बनकर रह गया है। सेठ गोडिन इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, क्या सच में किसी ऑफिस क्यूबिकल में बैठकर मीनिंगफुल और एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्क किया जा सकता है, या फिर सिस्टम इंसान की क्रिएटिविटी को धीरे धीरे खत्म कर देता है? ज्यादातर लोग जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, सैलरी चाहिए, स्टेबल लाइफ चाहिए। लेकिन धीरे धीरे कई लोग सिर्फ सर्वाइव करने लगते हैं। वे काम तो करते हैं लेकिन अंदर से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने तक सीमित रह जाता है। सेठ गोडिन कहते हैं कि प्रॉब्लम क्यूबिकल नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट है। एक ही ऑफिस में कुछ लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं, जबकि कुछ लोग उसी जगह अपने काम से इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। सोचिए, दो एम्प्लॉइज एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों के पास सेम रिसोर्सेज हैं, सेम ऑफिस है, सेम बॉस है, लेकिन पहला इंसान सिर्फ मिनिमम काम करता है। उसे बस महीने के आखिर में सैलरी चाहिए। वो कोई रिस्क नहीं लेता, कोई नया आइडिया नहीं देता और इमोशनली अपने काम से जुड़ता भी नहीं। दूसरी तरफ दूसरा इंसान वही जॉब अलग तरीके से करता है। वो लोगों की प्रॉब्लम समझता है, कस्टमर्स को बेटर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है, टीम को सपोर्ट करता है, नई पॉसिबिलिटीज ढूंढता है और अपने काम में क्रिएटिविटी जोड़ता है। धीरे धीरे दोनों की पहचान अलग बन जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डनरी बनने के लिए हमेशा नई जगह की जरूरत नहीं होती। कई बार वही जगह बदल जाती है जब इंसान का अप्रोच बदलता है। ये चैप्टर हमें समझाता है कि हार्डवर्क का मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना नहीं है। असल हार्डवर्क इमोशनल वर्क होता है। जब इंसान फियर के बावजूद अपने आइडियाज सामने रखता है, जब वो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस करता है, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से नहीं डरता और जब वो अपने काम में ह्यूमैनिटी जोड़ता है। बहुत लोग फिजिकल मेहनत तो कर लेते हैं लेकिन इमोशनल मेहनत से डरते हैं, क्योंकि उसमें रिजेक्शन का डर होता है, क्रिटिसिज्म का डर होता है, फेलियर का डर होता है। यही वजह है कि कई लोग सेफ खेलते रहते हैं। वे सिर्फ वही करते हैं जो उनसे कहा जाता है, ताकि कोई उन्हें जज न करे। लेकिन सेठ गोडिन कहते हैं कि सेफ रहकर इंसान शायद कभी रिमार्केबल नहीं बन सकता। क्यूबिकल सिर्फ एक जगह है। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान उस जगह पर खुद को कैसे देखता है। अगर वो खुद को सिर्फ वर्कर समझेगा तो उसका काम भी एवरेज रहेगा, लेकिन अगर वो खुद को क्रिएटर और प्रॉब्लम सॉल्वर समझेगा तो वही काम मीनिंगफुल बन सकता है। सेठ गोडिन कहते हैं कि आर्ट सिर्फ पेंटिंग या म्यूजिक नहीं होता। आर्ट का मतलब है अपने काम में ऐसी ह्यूमैनिटी और ओरिजिनलिटी डालना जो लोगों को फील हो। एक रिसेप्शनिस्ट भी आर्टिस्ट बन सकता है अगर वो लोगों को वार्मथ फील कराए। एक मैनेजर भी आर्टिस्ट बन सकता है अगर वो टीम को इंस्पायर करे। एक एम्प्लॉय भी आर्टिस्ट बन सकता है अगर वो सिस्टम में पॉजिटिव चेंज लाए। यानी फर्क काम के टाइटल से नहीं पड़ता, फर्क इंसान के एटीट्यूड से पड़ता है। यह चैप्टर एक और पावरफुल बात सिखाता है। बहुत लोग अपने ड्रीम्स इसलिए पोस्टपोन करते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी करंट सिचुएशन परफेक्ट नहीं है। वे सोचते हैं जब बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन अक्सर एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग वहीं से शुरुआत करते हैं जहां वे अभी हैं। अगर इंसान अपनी करंट जॉब में भी क्रिएटिविटी, ऑनेस्टी और पैशन नहीं ला सकता तो शायद नई जगह जाकर भी नहीं ला पाएगा। सेठ गोडिन कहते हैं कि कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ ऑर्डर्स न माने बल्कि वैल्यू क्रिएट करें, जो बिना कहे इनिशिएटिव लें, जो प्रॉब्लम्स देखकर इग्नोर न करें, जो इमोशनली कनेक्टेड होकर काम करें। ऐसे लोग हर जगह रेयर होते हैं और यही रेयरिटी उन्हें वैल्यूएबल बनाती है। बहुत लोग जॉब में सिर्फ इसलिए अनहैप्पी रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने काम को सिर्फ मजबूरी बना दिया है। उन्होंने सीखना बंद कर दिया, ग्रोथ बंद कर दी और धीरे धीरे एक्साइटमेंट खत्म हो गई। लेकिन जिस दिन इंसान डिसाइड करता है कि वो अपने काम में मीनिंग क्रिएट करेगा, उसी दिन चीजें बदलने लगती हैं। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि एक्स्ट्रॉर्डनरी बनने के लिए हमेशा कंपनी बदलना जरूरी नहीं, कई बार खुद को बदलना जरूरी होता है। आप चाहे छोटे ऑफिस में हो, क्यूबिकल में हो या किसी ऑर्डिनरी जॉब में हो, फिर भी आप ऐसा काम कर सकते हैं जो लोगों को याद रहे।
क्योंकि आखिर में दुनिया सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं याद रखती, दुनिया इंपैक्ट याद रखती है। और शायद यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। जगह छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। चैप्टर 6, द रेजिस्टेंस। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो उसे बड़ा बनने से रोकती है। जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं, जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी अंदर से एक डर पैदा होता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग हंसेंगे? क्या होगा अगर मैं इनफ अच्छा नहीं निकला? सेठ गोर्डन इस डर को रेजिस्टेंस कहते हैं, और यही रेजिस्टेंस इंसान को उसकी असली पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती है। यह रेजिस्टेंस बाहर की दुनिया से ज्यादा हमारे अंदर होती है। कई बार लोग हमें नहीं रोकते, हम खुद को रोक लेते हैं। हम खुद अपने ड्रीम्स को छोटा कर देते हैं क्योंकि हमारा माइंड हमें सेफ रहने के लिए कन्विंस करता रहता है। सेठ गोर्डन कहते हैं कि रेजिस्टेंस का मेन काम है आपको ऑर्डिनरी बनाए रखना, क्योंकि माइंड चेंज से डरता है। उसे अनसर्टेनिटी पसंद नहीं, उसे रिजेक्शन पसंद नहीं, इसलिए वो आपको हमेशा कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। सोचिए, जब कोई इंसान यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है या बिजनेस शुरू करना चाहता है या अपनी लाइफ बदलना चाहता है, तो सबसे पहले कौन रोकता है? अक्सर दुनिया नहीं, उसका खुद का डर। वो सोचने लगता है, मेरे पास इनफ टैलेंट नहीं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया तो। और धीरे धीरे वो शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेता है। ये रेजिस्टेंस बहुत स्मार्ट होती है। ये हमेशा लॉजिकल रीजंस के पीछे छुप जाती है। कभी कहती है अभी सही समय नहीं, कभी कहती है पहले परफेक्ट बनो, कभी कहती है थोड़ी और तैयारी कर लो। लेकिन सच ये है कि रेजिस्टेंस कभी नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। सेठ गोर्डन कहते हैं कि अगर आपके अंदर फियर नहीं है तो शायद आप कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, क्योंकि हर मीनिंगफुल काम के साथ डर जुड़ा होता है। जब इंसान दुनिया के सामने खुद को एक्सप्रेस करता है, जब वो अपने आइडियाज शेयर करता है, जब वो अलग रास्ता चुनता है, तब रिजेक्शन का रिस्क हमेशा रहता है। और यही चीज ज्यादातर लोगों को एवरेज बनाए रखती है। वे सेफ खेलते हैं, भीड़ के साथ चलते हैं ताकि कोई उन्हें जज न करे। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग फियर खत्म होने का इंतजार नहीं करते, वे डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। यह चैप्टर हमें समझाता है कि करेज का मतलब फियर ना होना नहीं है, करेज का मतलब है फियर के बावजूद आगे बढ़ना। सेठ गोर्डन कहते हैं कि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा तब स्ट्रांग होती है जब आप कुछ मीनिंगफुल करने वाले होते हैं, क्योंकि आपका माइंड जानता है कि चेंज आपकी आइडेंटिटी बदल सकता है, और आइडेंटिटी बदलना आसान नहीं होता। कई लोग लाइफ भर अपने अंदर टैलेंट लेकर घूमते रहते हैं, उनके पास आइडियाज होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस उन्हें कन्विंस कर देती है कि वे केपेबल नहीं हैं। धीरे धीरे इंसान खुद पर डाउट करना शुरू कर देता है, और एक समय बाद वो ऑर्डिनरी जिंदगी को ही अपनी रियलिटी मान लेता है। लेकिन सेठ गोर्डन कहते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान ने रेजिस्टेंस फेस की है। हर क्रिएटर, हर आर्टिस्ट, हर एंटरप्रेन्योर, हर लीडर कभी ना कभी डरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर को फाइनल डिसीजन नहीं बनने दिया। रेजिस्टेंस हमेशा चाहती है कि आप डिले करें, कल से शुरू करेंगे, अभी परफेक्ट नहीं हूं, थोड़ा और सीख लूं। लेकिन कई बार यह डिले पूरी जिंदगी बन जाता है। यह चैप्टर हमें एक पावरफुल रियलाइजेशन देता है। आपका सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं है, वो आपके अंदर बैठा हुआ फियर है। और जब तक इंसान उस फियर को पहचानता नहीं, तब तक वो उससे जीत नहीं सकता। सेठ गोर्डन कहते हैं कि रेजिस्टेंस को हराने का तरीका मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक्शन है। छोटे छोटे कदम, कंसिस्टेंसी और बार बार खुद को आगे पुश करना, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग नेचुरली फियरलेस होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे भी डरते हैं, बस वे डर के बावजूद रुकते नहीं। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस हमेशा सामने आएगी। जब आप नया काम शुरू करेंगे, जब आप अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जब आप ऑर्डिनरी से बाहर निकलना चाहेंगे, तब फियर आएगा ही आएगा। लेकिन शायद वही मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर फियर के दूसरी तरफ ही ग्रोथ होती है। और शायद यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। आपका फ्यूचर इस बात से तय नहीं होगा कि आपको डर लगता है या नहीं, बल्कि इस बात से तय होगा कि डर के बावजूद आप कदम बढ़ाते हैं या नहीं। चैप्टर 7, द पावरफुल कल्चर ऑफ गिफ्ट्स। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग हर चीज का हिसाब रखते हैं। मैंने इतना काम किया तो मुझे क्या मिलेगा, मैंने इतना टाइम दिया तो बदले में क्या मिला।
धीरे धीरे रिलेशनशिप्स भी ट्रांजैक्शनल बन जाती हैं, काम भी ट्रांजैक्शनल बन जाता है और इंसान सिर्फ लेने की सोच में फंस जाता है। लेकिन सेथ गोडिन इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल आइडिया बताते हैं। दुनिया के सबसे वैल्यूएबल लोग सिर्फ लेने वाले नहीं होते, वे देने वाले होते हैं। गिफ्ट का मतलब सिर्फ कोई चीज देना नहीं है। गिफ्ट का मतलब है अपनी एनर्जी, अपना केयर, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी ह्यूमैनिटी लोगों तक पहुंचाना, बिना हर बार रिटर्न कैलकुलेट किए। जब कोई टीचर दिल से पढ़ाता है, जब कोई क्रिएटर लोगों की जिंदगी बदलने वाला कंटेंट बनाता है, जब कोई एम्प्लॉय बिना कहे एक्स्ट्रा एफर्ट देता है, जब कोई इंसान किसी की जेन्युइनली हेल्प करता है, तो वो सिर्फ काम नहीं कर रहा होता, वो एक गिफ्ट दे रहा होता है। सेथ गोडिन कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग अपने काम को सिर्फ ड्यूटी नहीं मानते, वे उसे कंट्रीब्यूशन मानते हैं। वे सोचते हैं कि मैं लोगों की जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं। आज बहुत लोग सिर्फ सैलरी के हिसाब से काम करते हैं, जितने पैसे उतना काम। लेकिन लिंचपिन लोग अलग सोचते हैं। वे अपने काम में इमोशन डालते हैं, कनेक्शन बनाते हैं और लोगों को फील कराते हैं कि वे इंपॉर्टेंट हैं। यही चीज उन्हें अनफॉरगेटेबल बनाती है। सोचिए, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, दो लोग सेम काम कर सकते हैं। एक वेटर सिर्फ ऑर्डर लेकर चला जाता है, दूसरा स्माइल के साथ बात करता है, आपकी जरूरत समझता है और आपको अच्छा महसूस कराता है। काम दोनों ने किया, लेकिन इंपैक्ट अलग था, क्योंकि दूसरे इंसान ने सिर्फ सर्विस नहीं दी, उसने ह्यूमन कनेक्शन दिया। सेथ गोडिन कहते हैं कि मशीन्स काम कर सकती हैं, लेकिन जेन्युइन केयर नहीं दे सकती। यही वजह है कि फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो अपने काम में ह्यूमैनिटी जोड़ते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि असली गिफ्ट वही है जिसमें जेनरोसिटी हो, जहां इंसान सिर्फ फायदा नहीं सोचता बल्कि कंट्रीब्यूशन सोचता है। बहुत लोग लाइफ में इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि वे हमेशा कैलकुलेट करते रहते हैं। अगर मुझे तुरंत रिजल्ट नहीं मिला तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों दूं? अगर अप्रिशिएशन नहीं मिला तो मैं दिल से काम क्यों करूं? लेकिन सेथ गोडिन कहते हैं कि गिफ्ट कल्चर का सबसे बड़ा पावर यही है कि वो ट्रस्ट बनाती है, कनेक्शन बनाती है और धीरे धीरे इंसान की आइडेंटिटी बदल देती है। जब कोई क्रिएटर लगातार लोगों को वैल्यू देता है, जब कोई एम्प्लॉय ऑनेस्टली दूसरों की मदद करता है, जब कोई इंसान बिना सेल्फिश मोटिव के कंट्रीब्यूशन करता है, तो लोग नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि दुनिया में जेन्युइन लोग बहुत रेयर होते जा रहे हैं। यह चैप्टर एक और डीप बात समझाता है। गिफ्ट देने का मतलब खुद को कमजोर बनाना नहीं है, बल्कि अपनी यूनिकनेस को एक्सप्रेस करना है। जब आप अपनी क्रिएटिविटी शेयर करते हैं, जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं, जब आप किसी की मुश्किल आसान करते हैं, तो आप दुनिया में अपना इंपैक्ट छोड़ रहे होते हैं और यही चीज ऑर्डिनरी लोगों को लिंचपिन बनाती है। सेथ गोडिन कहते हैं कि कंपनीज भी उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा वैल्यू देती हैं जो सिर्फ जॉब नहीं करते बल्कि कल्चर बनाते हैं, जो टीम में पॉजिटिविटी लाते हैं, जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, जो दूसरों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ऐसे लोग रिप्लेसेबल नहीं होते, क्योंकि उनका वैल्यू सिर्फ स्किल्स में नहीं बल्कि कनेक्शन में होता है। आज सोशल मीडिया की दुनिया में भी यही रूल चलता है। लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं चाहते, वे इमोशन चाहते हैं, ट्रस्ट चाहते हैं, रियल कनेक्शन चाहते हैं। इसलिए जो क्रिएटर्स दिल से वैल्यू देते हैं वही लंबे समय तक लोगों के दिल में रहते हैं। बहुत बार लोग डरते हैं कि अगर मैं ज्यादा दूंगा तो लोग मुझे यूज करेंगे, लेकिन सेथ गोडिन कहते हैं कि असली गिफ्ट कभी वेस्ट नहीं जाती, वो किसी न किसी फॉर्म में वापस आती है, कभी ट्रस्ट बनकर, कभी अपॉर्चुनिटीज बनकर, कभी रिस्पेक्ट बनकर। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ लेने का खेल नहीं है, असल फुलफिलमेंट देने में है। जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है तो शायद उसे टेम्पररी सक्सेस मिल जाए, लेकिन जब इंसान दूसरों की जिंदगी में फर्क लाने लगता है तब उसे रियल मीनिंग मिलता है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग हमेशा याद रखे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ काम नहीं किया, उन्होंने लोगों को फील कराया कि वे इंपॉर्टेंट है। यही द पावरफुल कल्चर ऑफ गिफ्ट्स की सबसे बड़ी सीख है। दुनिया में सबसे बड़ा इंपैक्ट स्किल से नहीं बल्कि दिल से दिया गया कंट्रीब्यूशन बनाता है। Chapter 8 There is no map. ज्यादातर लोग जिंदगी में एक क्लियर मैप चाहते हैं। उन्हें हर कदम पहले से पता होना चाहिए। अगर मैं ये करूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, अगर मैं रिस्क लूं तो गारंटी क्या है, अगर मैं नया रास्ता चुनूं तो सक्सेस मिलेगी या नहीं। लेकिन सेथ गोडिन इस चैप्टर में एक बहुत डीप ट्रुथ बताते हैं। जो लोग कुछ नया क्रिएट करते हैं उनके पास कोई रेडीमेड मैप नहीं होता। अगर आप वही रास्ता चुनते हैं जहां सब पहले जा चुके हैं तो वहां सेफ्टी मिल सकती है लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं, वहां कंफर्ट मिल सकता है लेकिन ग्रेटनेस नहीं।
दुनिया के हर एक्स्ट्रॉर्डनरी इंसान ने बिना मैप के शुरुआत की थी। किसी क्रिएटर को शुरुआत में नहीं पता था कि लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं। किसी एंटरप्रेन्योर को गारंटी नहीं थी कि उसका आइडिया चलेगा। किसी आर्टिस्ट को नहीं पता था कि दुनिया उसकी आर्ट को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कदम बढ़ाया। सेथ गॉर्डन कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्हीं लोगों के पास है जो अनसर्टेनिटी के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं। बहुत लोग इसलिए स्टक रह जाते हैं क्योंकि वे परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करते रहते हैं। कोई उन्हें बताए क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। लेकिन लाइफ में कई सबसे मीनिंगफुल चीजों का कोई मैनुअल नहीं होता। जब इंसान कुछ नया करता है तब कंफ्यूजन नॉर्मल है, फियर नॉर्मल है, मिस्टेक्स नॉर्मल है, क्योंकि नया रास्ता हमेशा अनक्लियर होता है। लेकिन सोसाइटी हमें बचपन से सर्टेनिटी की आदत डाल देती है। स्कूल में हर सवाल का एक सही जवाब होता है, जॉब में हर टास्क की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और धीरे धीरे हम बिना मैप के चलने से डरने लगते हैं। यही वजह है कि बहुत लोग अपनी रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। वे सिर्फ वही करते हैं जहां गारंटी हो, जहां रिस्क कम हो, जहां फेलियर का डर कम हो। लेकिन सेथ गॉर्डन कहते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डनरी बनने का मतलब ही है अननोन में कदम रखना। सोचिए, अगर कोई यूट्यूब क्रिएटर शुरुआत करने से पहले यह सोचता रहे कि पहले गारंटी मिल जाए तब वीडियो बनाऊंगा, तो शायद वो कभी शुरुआत ही ना करे। अगर कोई इंसान बिजनेस शुरू करने से पहले परफेक्ट सर्टेनिटी ढूंढता रहे, तो शायद अपॉर्चुनिटीज निकल जाएंगी, क्योंकि लाइफ में सबसे वैल्यूएबल चीजें अक्सर अनसर्टेनिटी के पीछे छुपी होती हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि मैप ना होना वीकनेस नहीं है, कई बार वही फ्रीडम होती है। जब रेडीमेड रास्ता नहीं होता, तब इंसान खुद अपना रास्ता बनाता है। तभी क्रिएटिविटी पैदा होती है, तभी इनोवेशन पैदा होती है, तभी नई पॉसिबिलिटीज पैदा होती हैं। सेथ गॉर्डन कहते हैं कि लिंचपिन लोग परमिशन का इंतजार नहीं करते, वे खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, वे सीखते हैं, वे गलतियां करते हैं और धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन बना लेते हैं। बहुत लोग गलती से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते, लेकिन सच ये है कि मिस्टेक्स ग्रोथ का हिस्सा हैं। कोई भी बड़ा इंसान बिना फेलियर्स के आगे नहीं बढ़ा। जब इंसान अननोन पाथ पर चलता है, तभी वो खुद को डिस्कवर करता है, तभी उसे पता चलता है कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। ये चैप्टर हमें एक और इंपॉर्टेंट बात समझाता है। अगर आप हमेशा दूसरों के मैप पर चलेंगे, तो शायद आप कभी अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर इंसान की स्ट्रेंथ्स अलग होती हैं, हर इंसान का पर्पस अलग होता है। लेकिन सोसाइटी अक्सर हमें कंपेयर करना सिखाती है। उसने क्या किया, उसको कितनी सक्सेस मिली, उसका रास्ता फॉलो करो, और धीरे धीरे इंसान अपनी ओन वॉइस खो देता है। सेथ गॉर्डन कहते हैं कि असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब इंसान कंपैरिजन छोड़कर क्रिएशन शुरू करता है, जब वो दुनिया से पूछना बंद करता है कि सही रास्ता कौन सा है और खुद रास्ता बनाना शुरू करता है। हाँ, ये आसान नहीं होता, क्योंकि बिना मैप के चलना अनकंफर्टेबल होता है। कई बार लोनलीनेस फील होती है, कई बार सेल्फ डाउट आता है, लेकिन यही मोमेंट्स इंसान को मजबूत बनाते हैं। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, पुराने रूल्स टूट रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज हर दिन बन रही हैं। ऐसे समय में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो अनसर्टेनिटी से दोस्ती करना सीखेंगे, जो बिना गारंटी के भी एक्शन ले सकें, जो परफेक्ट समय का इंतजार न करें, जो फियर के बावजूद क्रिएट करना जारी रखें। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि शायद जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर वही है जहां कोई क्लियर मैप नहीं होता, क्योंकि अगर रास्ता पूरी तरह सेफ और प्रिडिक्टेबल है, तो शायद वहां ग्रोथ बहुत कम है। और शायद यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। हर बड़ा सपना पहले अनक्लियर लगता है, लेकिन रास्ता चलने से बनता है, इंतजार करने से नहीं। Chapter 9 Making the Choice। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है जब उसे फैसला लेना पड़ता है। क्या वो वही जिंदगी जीता रहेगा जो आसान है, या फिर वो रास्ता चुनेगा जो उसे अंदर से अलाइव फील कराए। सेथ गॉर्डन इस चैप्टर में कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज टैलेंट नहीं है, सबसे जरूरी चीज है चॉइस। हर दिन हम चूज करते हैं डर के साथ जीना या करेज के साथ भीड़ के पीछे चलना, या अपनी पहचान बनाना, सेफ रहना या ग्रो करना। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग कॉन्शियसली चॉइस नहीं करते, वे बस फ्लो के साथ बहते रहते हैं। स्कूल खत्म हुआ तो जॉब, जॉब मिली तो रूटीन, रूटीन के बाद पूरी जिंदगी, और धीरे धीरे इंसान अपनी असली इच्छाओं से दूर होता जाता है। सेथ गॉर्डन कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास सुपर पावर होती है, वे अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने एक अलग चॉइस की होती है।
उन्होंने डिसाइड किया होता है कि वे सिर्फ एवरेज लाइफ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वे अपनी क्रिएटिविटी दबाकर नहीं जिएंगे, वे सिर्फ परमिशन का इंतजार नहीं करेंगे। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि चॉइस हमेशा आसान नहीं होती, क्योंकि हर बड़ा फैसला फियर लेकर आता है। जब इंसान डिसाइड करता है कि वो अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाएगा, तो फियर आता है। जब इंसान नया काम शुरू करता है तो अनसर्टेनिटी आती है। जब इंसान भीड़ से अलग चलता है तो लोनलीनेस भी महसूस होती है। लेकिन सेथ गोडिन कहते हैं कि यही मोमेंट्स इंसान की आइडेंटिटी बनाते हैं। सोचिए, दो लोग हैं, दोनों के पास ड्रीम्स हैं, दोनों कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन पहला इंसान सिर्फ सोचता रहता है, वो परफेक्ट समय का इंतजार करता है, वो फियर को डिसीजन लेने देता है। दूसरा इंसान भी डरता है, लेकिन वो एक्शन लेता है, छोटे कदम उठाता है, गलतियां करता है, सीखता है, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क चॉइस का था। यह चैप्टर हमें समझाता है कि जिंदगी में सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है रिग्रेट। वो रिग्रेट जो इंसान को सालों बाद महसूस होता है, जब वो सोचता है, काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने खुद पर भरोसा किया होता। बहुत लोग अपने अंदर पोटेंशियल लेकर ही दुनिया छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी चॉइस नहीं की, उन्होंने हमेशा सेफ रहना चुना, उन्होंने हमेशा डिले किया। लेकिन सेथ गोडिन कहते हैं कि दुनिया उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देती है जो सामने आने की हिम्मत करते हैं, जो क्रिएट करते हैं, जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो अपनी यूनिकनेस छुपाते नहीं। यह चैप्टर एक और पावरफुल बात सिखाता है, आपको हर बार पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, कई बार सिर्फ खुद को बदलने का डिसीजन ही काफी होता है। जब इंसान डिसाइड करता है कि वो एक्सक्यूजेस छोड़ देगा, जब वो डिसाइड करता है कि वो फियर के बावजूद एक्शन लेगा, जब वो डिसाइड करता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को दबाएगा नहीं, तभी उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। सेथ गोडिन कहते हैं कि बहुत लोग परमिशन का इंतजार करते रहते हैं, कोई आए और कहे अब तुम रेडी हो, अब तुम शुरू कर सकते हो। लेकिन सच ये है कि शायद वो परमिशन कभी नहीं आएगी। कई बार इंसान को खुद ही खुद को परमिशन देनी पड़ती है। ये चैप्टर हमें चैलेंज करता है, क्या हम अपनी जिंदगी खुद चूज कर रहे हैं या सिर्फ सर्कमस्टेंसेस हमें चला रही हैं? क्योंकि अगर इंसान कॉन्शियस चॉइस नहीं करता तो धीरे धीरे फियर उसके लिए चॉइस करने लगता है। आज दुनिया में अपॉर्चुनिटीज पहले से ज्यादा हैं, लेकिन साथ ही डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं। इसलिए सबसे जरूरी है क्लैरिटी। आप क्या बनना चाहते हैं? आप किस तरह इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं? आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं? और फिर उस दिशा में छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेना। सेथ गोडिन कहते हैं कि ग्रेटनेस अचानक नहीं आती, वो छोटे डिसीजन से बनती है, हर दिन की चॉइसेस से बनती है। जब इंसान बार बार करेज चूज करता है, जब वो बार बार क्रिएट करना चूज करता है, जब वो बार बार ग्रोथ चूज करता है, तभी उसकी आइडेंटिटी बदलती है। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं मिली, जिंदगी अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए मिली है। और शायद यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। आपकी जिंदगी बदलने का मोमेंट फ्यूचर में नहीं, यही आज हो सकता है, अगर आप एक नई चॉइस करने की हिम्मत कर लें। चैप्टर 10 द कल्चर ऑफ कनेक्शन। आज की दुनिया में लोग इंफॉर्मेशन से ज्यादा कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, उसकी फीलिंग्स को महसूस करे, उसे सिर्फ कस्टमर या एम्प्लॉय की तरह नहीं, बल्कि इंसान की तरह देखे। सेथ गोडिन इस चैप्टर में बताते हैं कि फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो रियल ह्यूमन कनेक्शन बनाना जानते हैं। पहले दुनिया सिर्फ प्रोडक्ट्स पर चलती थी, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता था वही आगे बढ़ता था। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। अब लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे ट्रस्ट खरीदते हैं, इमोशन खरीदते हैं, एक्सपीरियंस खरीदते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग लाखों लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं, क्योंकि वे सिर्फ काम नहीं करते, वे कनेक्शन बनाते हैं। सेथ गोडिन कहते हैं कि कनेक्शन का मतलब सिर्फ लोगों से बात करना नहीं है। कनेक्शन का मतलब है जेन्युइनली केयर करना, लोगों को महसूस कराना कि वे इंपॉर्टेंट हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट करना। आज बहुत लोग टेक्निकली स्किल्ड हैं, लेकिन इमोशनली डिसकनेक्टेड हैं। वे कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं करते, और यही चीज उन्हें एवरेज बना देती है। सोचिए, जब कोई क्रिएटर कैमरा के सामने दिल से बात करता है, जब उसकी बातें लोगों के दिल को टच करती हैं,
तो लोग सिर्फ कंटेंट नहीं देखते, वे इमोशनली जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि कुछ क्रिएटर्स के फॉलोअर्स सिर्फ ऑडियंस नहीं होते, वे कम्युनिटी बन जाते हैं। ये चैप्टर हमें समझाता है कि ह्यूमन कनेक्शन किसी भी स्किल से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। एक इंसान एवरेज नॉलेज के साथ भी बहुत आगे जा सकता है अगर लोग उस पर ट्रस्ट करते हों, अगर लोग उसकी ऑनेस्टी फील करते हों, अगर लोग उसके साथ इमोशनली कनेक्ट करते हों। सेथ गोडिन कहते हैं कि लिंचपिन लोग कनेक्शन बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। वे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वे दूसरों को फील कराते हैं कि वे मैटर करते हैं। आज सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई अटेंशन चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जेन्युइनली सुनना जानते हैं, बहुत कम लोग एम्पैथी दिखाते हैं, और यही रेयरिटी कनेक्शन को इतना पावरफुल बनाती है। जब कोई लीडर अपनी टीम को सिर्फ वर्कर्स की तरह नहीं बल्कि इंसानों की तरह ट्रीट करता है तो पूरी कल्चर बदल जाती है। जब कोई टीचर स्टूडेंट्स को सिर्फ मार्क्स से जज नहीं करता बल्कि उन्हें समझता है तो लर्निंग बदल जाती है। जब कोई क्रिएटर लोगों के दर्द और स्ट्रगल्स को समझकर कंटेंट बनाता है तो ऑडियंस उससे डीपली कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि आखिर में लोग फैक्ट्स भूल सकते हैं लेकिन फीलिंग्स नहीं भूलते। ये चैप्टर हमें एक और इंपॉर्टेंट बात सिखाता है, रियल कनेक्शन फेक नहीं हो सकता। आज बहुत लोग सिर्फ इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना जेन्युइन केयर के कनेक्शन लंबे समय तक नहीं टिकता। लोग महसूस कर लेते हैं कौन सिर्फ फायदा चाहता है और कौन सच में वैल्यू देना चाहता है। सेथ गोडिन कहते हैं कि कनेक्शन का सबसे बड़ा बेस ट्रस्ट है, और ट्रस्ट एक्शन से बनता है, कंसिस्टेंसी से बनता है, ऑनेस्टी से बनता है। जब इंसान बार बार लोगों को वैल्यू देता है, जब वो मुश्किल समय में भी रियल रहता है, जब वो सिर्फ इमेज नहीं बल्कि ऑथेंटिसिटी दिखाता है, तब लोग नेचुरली उससे जुड़ने लगते हैं। ये चैप्टर हमें यह भी समझाता है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, ह्यूमन कनेक्शन की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। मशीन्स इंफॉर्मेशन दे सकती हैं लेकिन एम्पैथी नहीं दे सकती। मशीन्स प्रोसेस कर सकती हैं लेकिन जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकती। यही वजह है कि फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, जो कम्युनिकेशन के साथ कनेक्शन भी बना पाएंगे। बहुत लोग लाइफ में इसलिए अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने रिलेशनशिप्स को भी ट्रांजैक्शन बना दिया है। वे सिर्फ तब कनेक्ट करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। लेकिन सेथ गोडिन कहते हैं कि असली कनेक्शन जेनरोसिटी से पैदा होता है, जब इंसान बिना सेल्फिश मोटिव के लोगों की मदद करता है, जब वो सच में केयर करता है, तब डीप रिलेशनशिप्स बनती हैं। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ अचीवमेंट्स का नाम नहीं है, जिंदगी कनेक्शंस का नाम है। आखिर में लोग आपकी सैलरी नहीं याद रखेंगे, वे याद रखेंगे आपने उन्हें कैसा फील कराया था। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सक्सेस नहीं कमाई, उन्होंने रिलेशनशिप्स बनाए, उन्होंने ट्रस्ट बनाया, उन्होंने कनेक्शन बनाया। और शायद यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। दुनिया में सबसे पावरफुल चीज टैलेंट नहीं, ह्यूमन कनेक्शन है। चैप्टर 11 द 7 एबिलिटीज ऑफ द लिंचपिन। हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ काम करने वाले बनकर रह जाते हैं, और कुछ लोग इतने वैल्यूएबल बन जाते हैं कि उनके बिना सिस्टम अधूरा लगने लगता है। सेथ गॉडिन इस चैप्टर में बताते हैं कि लिंचपिन लोग अलग पैदा नहीं होते, वे कुछ खास एबिलिटीज डेवलप करते हैं और यही एबिलिटीज उन्हें ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाती हैं। पहली एबिलिटी है गिव गिफ्ट्स। लिंचपिन लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करते, वे लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, वे एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं, वे कनेक्शन बनाते हैं, वे अपने काम में ह्यूमैनिटी डालते हैं। जब कोई इंसान दिल से कंट्रीब्यूशन करता है तो लोग उसे सिर्फ वर्कर की तरह नहीं देखते, वे उसे याद रखने लगते हैं। दूसरी एबिलिटी है क्रिएट आर्ट। यहां आर्ट का मतलब पेंटिंग या म्यूजिक नहीं है, आर्ट का मतलब है अपने काम में ओरिजिनलिटी और इमोशन डालना। एक टीचर भी आर्टिस्ट हो सकता है, एक क्रिएटर भी, एक एम्प्लॉय भी। जब इंसान अपने काम को सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि एक्सप्रेशन बना देता है, तभी उसका काम रिमार्केबल बनता है। तीसरी एबिलिटी है नेविगेट विदाउट अ मैप। लिंचपिन लोग अनसर्टेनिटी से डरते नहीं, वे हर चीज की गारंटी का इंतजार नहीं करते, वे एक्शन लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और मिस्टेक से सीखते हैं। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो अननोन सिचुएशंस में भी आगे बढ़ सकें। चौथी एबिलिटी है लीड पीपल। लीडरशिप सिर्फ पोजीशन नहीं है, ये माइंडसेट है। एक ऑर्डिनरी इंसान प्रॉब्लम्स देखकर कंप्लेन करता है, लेकिन लिंचपिन सॉल्यूशन ढूंढता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है,
दूसरों को इंस्पायर करता है और मुश्किल समय में भी काम रहता है। यही क्वालिटीज लोगों का ट्रस्ट बनाती हैं। पांचवी एबिलिटी है कनेक्ट पीपल एंड आइडियाज। लिंचपिन लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, वे अलग अलग आइडियाज को जोड़कर कुछ नया क्रिएट करते हैं। वे लोगों के बीच ब्रिज बनाते हैं, वे कम्युनिकेशन स्ट्रांग करते हैं और रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। आज नॉलेज हर जगह अवेलेबल है, लेकिन मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना रेयर है। छठी एबिलिटी है पोजेस अ यूनिक टैलेंट। हर इंसान के अंदर कुछ यूनिक होता है, लेकिन ज्यादातर लोग फियर की वजह से उसे छुपा कर रखते हैं। लिंचपिन लोग अपनी यूनिकनेस एक्सेप्ट करते हैं। वे भीड़ में फिट होने की कोशिश नहीं करते, वे अपनी अलग आइडेंटिटी बनाते हैं, क्योंकि दुनिया एवरेज कॉपी को जल्दी भूल जाती है, लेकिन ओरिजिनलिटी हमेशा याद रहती है। सातवीं एबिलिटी है मैनेज द रेजिस्टेंस। यह सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी है। हर बड़ा काम फियर लेकर आता है, हर नया कदम डाउट लेकर आता है, लेकिन लिंचपिन लोग फियर के बावजूद रुकते नहीं। वे जानते हैं कि रेजिस्टेंस हमेशा आएगी, लेकिन एक्शन लेना फिर भी जरूरी है। सेथ गॉर्डन कहते हैं कि यही एबिलिटीज इंसान को रिप्लेसेबल वर्कर से वैल्यूएबल क्रिएटर बनाती हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस या डिग्री से आती है, लेकिन सच ये है कि इमोशनल करेज, क्रिएटिविटी और ह्यूमन कनेक्शन ज्यादा पावरफुल होते हैं। यह चैप्टर हमें समझाता है कि लिंचपिन बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, जरूरी है खुद को कंटिन्यूअसली ग्रो करना। जब इंसान हर दिन थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव बनता है, थोड़ा ज्यादा करेजियस बनता है, थोड़ा ज्यादा जेनरस बनता है, तभी उसकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। सेथ गॉर्डन कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिवॉर्ड उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ह्यूमैनिटी को अपने काम में लाएंगे। मशीन्स रिपीटेटिव काम कर सकती हैं, लेकिन इमेजिनेशन नहीं ला सकती। मशीन्स प्रोसेस कर सकती हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्शन नहीं बना सकती। यही वजह है कि फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो इमोशनली अलाइव रहेंगे, जो सिर्फ सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। यह चैप्टर हमें चैलेंज करता है, क्या हम सिर्फ सर्वाइव करने के लिए काम कर रहे हैं, या सच में ऐसी एबिलिटीज बिल्ड कर रहे हैं जो हमें अनफॉरगेटेबल बना दे। क्योंकि आखिर में दुनिया सिर्फ हार्ड वर्कर्स को याद नहीं रखती, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने अपने काम से लोगों की जिंदगी को टच किया। और शायद यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। हर इंसान के अंदर लिंचपिन बनने की क्षमता होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपने डर से ऊपर उठकर अपनी असली एबिलिटीज को दुनिया के सामने लाता है। चैप्टर 12 व्हेन इट डजंट वर्क। जिंदगी में हर इंसान कभी ना कभी उस मोमेंट से गुजरता है जब चीजें उसके हिसाब से नहीं चलती। मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, लोग सपोर्ट नहीं करते, आइडियाज रिजेक्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे इंसान खुद पर डाउट करना शुरू कर देता है। सेथ गॉर्डन इस चैप्टर में बताते हैं कि फेलियर और रिजेक्शन किसी भी मीनिंगफुल जर्नी का हिस्सा है। अगर आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप भीड़ से अलग चल रहे हैं, तो हर बार सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। एक बार कोशिश की और सक्सेस नहीं मिली तो वे मान लेते हैं कि शायद वे केपेबल ही नहीं है, शायद वे ऑर्डिनरी ही हैं, और यही सोच उन्हें रोक देती है। सेथ गॉर्डन कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग भी फेल होते हैं, उनके आइडियाज भी रिजेक्ट होते हैं, उन्हें भी क्रिटिसिज्म मिलता है, लेकिन फर्क यह है कि वे रुकते नहीं। वे फेलियर को फीडबैक की तरह देखते हैं, वे सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं और फिर दोबारा कोशिश करते हैं। बहुत लोग लाइफ में सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं। अगर किसी ने उनके काम को पसंद नहीं किया तो उन्हें लगता है कि शायद उनमें ही कमी है, लेकिन सच ये है कि हर नया आइडिया शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगता है। हर ओरिजिनल इंसान शुरुआत में अलग दिखता है, और दुनिया अक्सर पहले रेजिस्ट करती है, बाद में एक्सेप्ट करती है। ये चैप्टर हमें समझाता है कि जब चीजें काम नहीं करती तब इंसान का असली कैरेक्टर सामने आता है। जब मोटिवेशन खत्म हो जाए तब भी कंटिन्यू करना, जब लोग बिलीव ना करें तब भी खुद पर भरोसा रखना, जब रिजल्ट देर से आए तब भी क्रिएट करते रहना। यही चीज ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच फर्क बनाती है। सेथ गॉर्डन कहते हैं कि कई बार फेलियर जरूरी होता है, क्योंकि वही इंसान को ग्रो कराता है, वही उसे मजबूत बनाता है, वही उसे उसकी लिमिट से बाहर निकालता है। अगर इंसान हर समय सिर्फ सेफ खेलता रहेगा तो शायद वो कभी अपनी रियल कैपेसिटी नहीं जान पाएगा। ये चैप्टर एक और डीप बात सिखाता है, दुनिया हमेशा तुरंत रिवॉर्ड नहीं देती। कई बार आप दिल से काम करते हैं लेकिन अप्रिशिएशन नहीं मिलता, कई बार आप वैल्यू देते हैं लेकिन लोग नोटिस नहीं करते।
कई बार आप पूरी मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट देर से आता है, और यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सेथ गोडिन कहते हैं कि लिंचपिन लोग शॉर्ट टर्म डिसअपॉइंटमेंट से अपना पर्पस नहीं छोड़ते। वे जानते हैं कि मीनिंगफुल वर्क का इंपैक्ट धीरे धीरे बनता है। आज सोशल मीडिया की दुनिया में भी लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। एक वीडियो अपलोड किया और तुरंत सक्सेस चाहिए, एक बिजनेस शुरू किया और तुरंत ग्रोथ चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि हर बड़ी चीज टाइम लेती है, कंसिस्टेंसी लेती है, पेशेंस लेती है। बहुत लोग टैलेंट की कमी से नहीं हारते, वे पेशेंस की कमी से हार जाते हैं। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि स्ट्रगल, फेलियर, रिजेक्शन ये सब साइंस नहीं है कि आपको रुक जाना चाहिए। कई बार ये साइंस होते हैं कि आप कुछ मीनिंगफुल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेथ गोडिन कहते हैं कि अगर आप ट्रूली क्रिएटिव लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको अनसर्टेनिटी और क्रिटिसिज्म दोनों एक्सेप्ट करने होंगे। क्योंकि जब इंसान दुनिया के सामने अपनी ओरिजिनलिटी लाता है तो हर कोई उसे समझे, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन अगर फियर की वजह से इंसान खुद को एक्सप्रेस करना छोड़ दे तो वो धीरे धीरे अंदर से एम्प्टी फील करने लगता है। ये चैप्टर हमें इमोशनल स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस समझाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ स्किल से नहीं आती, माइंडसेट से आती है। जब इंसान गिरने के बाद फिर उठना सीख जाता है, जब वो रिजेक्शन के बाद भी क्रिएट करना जारी रखता है, जब वो टेम्पररी फेलियर को परमानेंट आइडेंटिटी नहीं बनने देता, तभी वो ट्रूली अनस्टॉपेबल बनता है। सेथ गोडिन कहते हैं कि दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने डिफिकल्ट मोमेंट्स में भी अपना काम जारी रखा, जिन्होंने फियर, डिसअपॉइंटमेंट और डाउट के बावजूद हार नहीं मानी। और शायद यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। जब चीजें काम ना करें तब हार मान लेना आसान होता है, लेकिन वही मोमेंट आपकी असली ग्रोथ की शुरुआत भी बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी लिंचपिन की पावरफुल जर्नी, जो हमें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ रूल्स फॉलो करने के लिए नहीं मिली। हम सबके अंदर कुछ यूनिक है, कुछ ऐसा जो दुनिया को बदल सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कौन फियर के सामने रुक जाता है और कौन करेज के साथ आगे बढ़ता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया हो, अगर आपको लगा हो कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो इस जर्नी को अपने तक मत रखिए, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो खुद पर भरोसा खो चुके हैं। हिंदी ऑडियो बुक परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी पावरफुल बुक्स की सीख आप तक लगातार पहुंचती रहे। आप देश विदेश, गांव शहर कहीं से भी सुन रहे हैं, हमें जरूर बताइए आपकी जर्नी क्या है और आप अपनी जिंदगी में कौन सा नया कदम उठाने वाले हैं। याद रखिए, दुनिया को एक और एवरेज इंसान की जरूरत नहीं, दुनिया को आपकी ओरिजिनलिटी की जरूरत है।